तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है ना? हम्म, हम्म, तो ये तो आपको समझ में आ गया था, इफ एल्स इफ क्या होता है और इफ। तो मतलब मोटा मोटी मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हमें एक कंडीशन लिखना रहता है तो इफ लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है x इक्वल्स टू 10, कंपेयर करना है कि x का वैल्यू 10 के बराबर है क्या। अगर बराबर है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। एक चीज और आप लोग को ध्यान देना है कि अगर अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखा, इफ if x equals to 10, console.log, ओके। तो ये हटा देता हूँ और फिर मैंने लिखा console.log ओके टू। तो आप लोग ये अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूं लाइन नंबर 24, 25, 26, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम ये प्रिंट करते रहेगा ओके ओके टू। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन हर वक्त सही ही रहेगा, x इज इक्वल टू अरे 10। भाई तो एक ही बार करेगा। मैं कंडीशन जब तुम ज्यादा पढ़ लियो। ये लूप नहीं अच्छा है, हाँ सॉरी। ये लूप नहीं है, एक ही लूप। बार अच्छा हाँ करते हाँ रहेगा। सॉरी तो मैं पूछ रहा सॉरी हूँ सॉरी कि हाँ हाँ इसका आउटपुट क्या आएगा? दोनों दिखाएगा ना वो, ओके। ओके 1 और ओके 2। ओके 1। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x नॉट इक्वल्स टू 10, तो क्या आउटपुट आएगा? तो कुछ नहीं आउटपुट आएगा। ठीक है, यहीं पे मैं यही बताना चाह रहा था कि गलत है। तो नहीं, राहुल सर, आपका क्या अनुसार आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तो सेम ही आएगा ना जो पहले आ रहा था। नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ कि x नॉट इक्वल्स टू 10, ये तो कंडीशन फेल हो जाता है ना। हम्म, मैं ये कंडीशन। हाँ देखिए x का वैल्यू 10 है, अब मैं कर रहा हूँ ओके x ओके नॉट हाँ। इक्वल्स टू 10, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो कंडीशन आउटपुट क्या है? फॉल्स हो गया। तो आउटपुट क्या आएगा इतने दूर पे? तो दोनों नहीं आएगा। हाँ सर, तो यहाँ पे एक सटल डिफरेंस है। अगर आपने x के बाद, अगर आपने x ये कंडीशन में, अगर इफ कंडीशन में आपने आपने यहाँ पे ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखा, तो क्या होगा कि वो इफ स्टेटमेंट केवल एक लाइन को कंसीडर करेगा। तो ओके इसका आउटपुट क्या आता है ना, इसका आउटपुट क्या आता है? इसका आउटपुट आता है आपको ओके टू आता है। ओके इसीलिए जनरली रूल ऑफ थंब ये बोलता है कि जनरली हम लोग, मतलब हम लोग अपने कंपनी में ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जब भी एक स्टेट ये इफ एल्स यूज करते हैं ना, तो इसको ब्लॉक में लिखते हैं। तो ब्लॉक में लिखने का मतलब हो गया कि इतना दूर ऑफ कोड मेरा इफ का पार्ट है। तो इसको ठीक मैं है। आप लोग को एक डेमो भी दे ही दे रहा हूँ कि एक सेकंड। ठीक है सर। अब देखिए, मैं इतना दूर लिख रहा हूँ और इसके पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ कि
x इक्वल्स टू 10। इक्वल और डबल इक्वल में अंतर तो आप लोग को बता दिया था कि अगर x के अंदर कोई वैल्यू डालना होता है तो हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि वैर का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम हम लोग x रख रहे हैं और उसके अंदर हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। तो इसका आवाज कैसे आ राहुल म्यूट। कुणाल तुम्हारा आवाज है कि राहुल का? कुणाल तुम नहीं, अपना मेरे यहाँ पे आवाज म्यूट आवाज करो। मेरा ठीक है मेरे यहाँ पे कुछ भी आवाज नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है कि मैंने वेरी वेरी वैर लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक मैं वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम मैंने एक्स रखा, उसके अंदर 10 वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इफ कंडीशन लिख रहा हूँ जो चेक कर रहा है एक्स का वैल्यू 10, तो एक्स का वैल्यू 10 के बराबर नहीं है क्या, तो एक्स का वैल्यू तो 10 है तो यहाँ पे फॉल्स आ जा रहा है। तो फॉल्स आ जा रहा है तो ये लाइन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नहीं राइट। करेगा। अब देखिए इसी कोड को मैं क्या करता हूँ, ये करली ब्रेसेस हटा देता हूँ। अगर मैं करली ब्रेसेस हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट इफ क्या करता है कि इफ स्टेटमेंट के बाद जो पहला इफ क्लॉज के बाद जो पहला स्टेटमेंट होता है ना बस उसी को एग्जीक्यूट करता है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इसका पहला ये है तो ये वाला तो इस ये वाला जो लाइन है वो इफ का पार्ट होगा ही नहीं, इसलिए वो इफ ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं ओके 2 आ गया। अगर मैं इसी को क्या करूं कि x इक्वल्स टू 10 कर दूं तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो इफ का एरिया क्या है, बाय डिफॉल्ट अगर आपने ब्रेसेस नहीं दिया हुआ है तो इफ एक लाइन को केवल बस कंसीडर करता है तो सही है, ये OK1 और OK2 दोनों प्रिंट करेगा। दोनों आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो आप लोग का डाउट क्लियर हो गया। हम्म। और फिर उसके बाद मैंने इफ एल्स बताया था, उसी तरह इफ एल्स में भी होता है। अगर मान लीजिए आपने इफ लिखा और यहाँ पे आपने एल्स लिख दिया और ये ब्रैकेट नहीं लिखा और यहाँ पे एक लाइन कुछ लिख दिया, तो लेट्स से तो क्या होगा कि यहाँ पर केवल ये लाइन ही प्रिंट होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यानी कि इतना दूर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सीधे एल्स में आएगा और OK3 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है ना सर। तो पहले हमारा प्रोग्राम रन होगा, ये लाइन चेक करेगा फेल हो गया, तो ये लाइन जब फेल हो जाएगा तो ये ब्लॉक में नहीं जाएगा, फिर एल्स में आएगा और एल्स वाला को एग्जीक्यूट करेगा। और इफ एल्स का मतलब क्या हो गया कि पहले हमारा अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये लाइन चेक करेगा, ये एक्स वाई के बराबर है तो फेल है, तो ये लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर वो ये चेक करेगा, फिर ये दूसरा कंडीशन चेक करेगा इफ एल्स इफ सॉरी, तो ये एक्स लेस देन वाई, तो एक्स का वैल्यू 10 है और वाई का वैल्यू 102 है, तो 10 102 से छोटा है तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर ट्रू आ जाएगा, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला एग्जीक्यूट हो गया यानी कि इस ब्लॉक ऑफ कोड में ये वाला लाइन सही है, तो बाकी इस पे अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके तो नीचे इफ का एल्स आप लोग का एग्जीक्यूट क्लियर करेगा। हो गया ना। हम्म। इफ अगर हमें एक लाइन अगर हमें केवल एक कंडीशन चेक करना है तो केवल मैं इफ लिखूंगा और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखूंगा। ठीक, अगर हमें सही बात है। एक साथ दो दो चीज करना है। टेस्ट करना है कि या तो ये नहीं तो कुछ और, तो हम लोग इफ एल्स यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर अगर ये कंडीशन सही रहा तो ये रन होगा, नहीं तो ये जो भी दूसरा होगा ये नहीं तो वो। और तीसरा हम लोग क्या लिखते हैं कि उनसे बहुत चेक चेक करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन 1। ये तो मैं बस कंडीशन 1 लिख रहा हूँ। तो पहले क्या करेगा, कंडीशन 1 टेस्ट करेगा, अगर मेरा कंडीशन 1 सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो कंडीशन 1 का ब्लॉक रन करेगा, नहीं तो कंडीशन 2। और फिर अगर मेरा कंडीशन 2 एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो सही है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग जितना मन करेगा उतना आप एल्सिफ लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। और इसमें भी लॉजिक यही है कि जब सब कुछ फेल हो जाए, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन
ये भी फेल हो जाए, ये भी फेल हो जाए, ये भी फेल हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला रन करेगा। करेक्ट सर, ये समझ में आ गया ना? हम्म। हाँ, अब एक दूसरा चीज होता है ना कि टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है ना कि हम लोग जो ये कंडीशन लिखते हैं ना, इफ एक्स, इफ कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है, और एल्स में हम लोग ये लिख देते हैं। तो जैसे मान लो मुझे लिखना है कि वेर ए, वेर ए इक्वल्स टू 100, ठीक है ना? तो अगर मैं कंडीशन में क्या लिख रहा हूँ कि अगर ए का वैल्यू 100 है, तो तुम क्या करो कि एक वेरिएबल बनाओ, लेट्स से इसका नाम रख दे रहा हूँ टी, और इसका वैल्यू कुछ भी असाइन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ए का वैल्यू 100 है तो मैं टी में लिख दूंगा ट्रू, और अगर अगर ए का वैल्यू 100 नहीं है तो मैं टी में लिख दूंगा फॉल्स। मैं ये एग्जांपल है, ठीक है ना? अब देखिए, अभी जो आपने कोड लिखा वो देख रहे हैं, लगभग आप 4 लाइन का कोड है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म के लिए लोग भैया क्या एल्स करते में आप एफ लिख दिया। हाँ उसमें तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम ए है, उसका वैल्यू टी है, उसका वैल्यू 100 है। दूसरा वेरिएबल बनाया है टी, तो मुझे क्या करना है, टी के अंदर लिखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर ये सही है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये सही नहीं है तो फॉल्स है। तो लकली ए का वैल्यू 100 है यहाँ पे, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा और टी का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं मान लीजिए इसको 200 कर दूंगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो टीम में वैल्यू आ जाएगा ये। तो ये 4 लाइन में जो कोड लिखना पड़ रहा है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए है ना टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, और उसका सिंटेक्स ऐसे होता है। तो इसी चीज को शॉर्टकट में लिखने के लिए, जब हमारा कंडीशन बहुत छोटा रहता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स होता है कंडीशन, और फिर यहाँ पे ठीक है ना? तो बेसिकली ये हमारा सिंटेक्स होता है इसका। तो अगर हम लोग ये जो हम लोग लाइन नंबर 40 से लेके 44 तक लिखे हैं, उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 100। अगर सही है तो t इक्वल्स टू ट्रू, और कोलन t इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक, तो ये क्या करता है कि ये कंडीशन चेक करेगा a का वैल्यू 1000 के बराबर है क्या, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ तक फॉल्स हो गया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो ये वाला करेगा। तो इस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो लेट्स से दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया a, उसका वैल्यू रखा 100, 100 नहीं, 200, 200 रखा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि, और एक मैंने वेरिएबल बना लिया t,
तो यहाँ पे मैंने टी बनाया तो टी शुरुआत में अनडिफाइंड रहेगा, कोई इसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू होगा। अब मैं जब एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा टी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी का वैल्यू फॉल्स हो जा रहा है। क्यों फॉल्स हो जा रहा है? क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जा रहा है। ए इक्वल्स टू 200 है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग 1000 से कंपेयर कर रहे थे, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। तो जब फॉल्स हो जा रहा है तो ये वाला पार्ट नहीं रन हो रहा है, कोलन के बाद जो ये पार्ट है वो रन हो रहा है, इसीलिए टी का वैल्यू फॉल्स हो जा रहा है। अगर हम लोग इसी कोड को क्या करें 200 करें, तो उस कंडीशन में क्या है, ए का वैल्यू 200 है और यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि ए का वैल्यू 200 है क्या, तो ये तो 200 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। जब ट्रू हो जा रहा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में इसका आउटपुट आपका ट्रू आएगा। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया नहीं। तो यानी कि हम लोगों ने इफ एल्स कर लिया, टर्नरी ऑपरेटर कर लिया, ठीक है ना। तो आप लोग है ना, एक असाइनमेंट आप लोग को दे देता हूँ, और तो उस असाइनमेंट में ना आपको इफ एल्स यूज करके आपको बनाना है। तो अब मैं आप लोग को असाइनमेंट ओहो टेलीग्राम पे मैं दे देता हूँ। write a program to show the grade of student, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अगर क्या बोलते हैं, अगर उसका नंबर, अगर स्टूडेंट का टोटल नंबर, अगर टोटल नंबर आपका क्या बोलते हैं, टोटल नंबर लेस देन 30 है, तो उसका ग्रेड होना चाहिए एफ, ठीक है ना। अगर टोटल नंबर लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 30 है एंड ग्रेटर देन 30 है एंड लेस देन 60 है, लेस देन 59 है, तो उसका ग्रेड होना चाहिए, लेट्स से सी। और उसी तरह अगर उसका ग्रेटर देन 59 है और लेस देन 79 है, तो उसका बी होना चाहिए। और लेस देन 79 है, ग्रेटर देन 79 है और लेस देन 99 है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तो इसका ग्रेड ये होना चाहिए। ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोग को समझ में आ गया ना? हाँ भैया। ठीक है, तो एक चीज मैंने बताना आप लोग को भूल गया था कि
एक चीज मैंने आप लोग को बताना भूल गया था ना कि जैसे मान लीजिए आपने लिखा हुआ है एक नंबर है a इक्वल्स टू 300 है। अरे यार ये किसका आवाज आती है? अरे कुणाल बंद कर। अगर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया है a जिसका वैल्यू है 300 और उसमें हमें चेक करना है, तो उसमें हम लोग मल्टीपल, जैसे हम लोग लिखते हैं ना इफ a इक्वल्स टू 100, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं if a is greater than 100 and a is less than 200। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर रहे हो, राइट? और ये कंडीशन तब ट्रू होगा जब आपका ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो। यहां तक आप लोग को कोई शक? नहीं, ठीक है ना? तो नहीं भी। अगर अगर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि a का वैल्यू अगर 100 से बड़ा है और 200 से छोटा है तो प्रिंट करो लेट्स से ग्रेड ए, राइट? एल्स कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है? आई डोंट नो योर ग्रेड, बिकॉज ये कंडीशन आपका फेल हो जा रहा है, राइट? सही अब बात। यहाँ पे एक और चीज है कि मैं मल्टीपल चीज ये भी लिख सकता हूँ, एल्स इफ, और यहाँ पे लिखता हूँ a का वैल्यू ग्रेटर देन 200 हो या a का वैल्यू लेस देन 400 हो। मतलब मैं अपने से कर रहा हूँ। तो ये जो होता है ना, इसको हम लोग और बोलते हैं, ओ आर, और इसको एंड बोलते हैं। तो एंड का मतलब क्या हुआ ना, ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये भी, ये और ये, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ही इसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। तो पहला का देखिए, पहला का आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे? ए 300 है, हम लोग ए ग्रेटर देन 100, तो ये कंडीशन ट्रू है। नहीं नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। ए का ट्रू है वैल्यू ना? ट्रू 300 है है, भैया। फॉल्स है ना भाई? ए ग्रेटर देन 100 तो ट्रू हो गया ना? ए ग्रेटर देन 100 का, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कंडीशन ट्रू है और लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स है ना। ये फॉल्स है, सेकंड वाली फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। फॉल्स। तो वो आप लोग को चार्ट में बता देता हूँ। देखिए, ट्रू एंड ट्रू, इसका आउटपुट होता है ट्रू। फिर क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स, इसका आउटपुट आपका फॉल्स हो गया। फॉल्स एंड फॉल्स, इसका आउटपुट फॉल्स हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? और फॉल्स एंड ट्रू, ये आप लोग को समझ में आ गया ना? और दूसरा चीज हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ट्रू है या ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा, ट्रू है या फॉल्स है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा, फॉल्स है या फॉल्स है तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, फॉल्स है या ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है ना? तो ये आप लोग को मतलब पता होना चाहिए। तो ये था ट्रू फॉल्स, अजीब सा लग रहा है, तो अगर आप 0 1 में याद कीजिएगा,
0 एंड 0, 0 एंड 0 का आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 एंड आउटपुट का 0 आ जाएगा। फिर 0 एंड 1 का आउटपुट आ जाएगा आपको 0, 1 एंड 0 का आउटपुट आ जाएगा आपको 0, एंड 1 एंड 1 का आउटपुट आ जाएगा आपको 1। ठीक है ना? तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए या ऐसे याद कर लीजिए या लॉजिकली सोचिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं तो 0 0 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना सर? तो आप लोग को जो असाइनमेंट दिया वो इसमें ये भी यूज आएगा और ये वाला कंडीशन आएगा। तो मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आप कंडीशन में एक से ज्यादा कंडीशन भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा मन करेगा तो मैं ये लिख सकता हूँ a greater than 200, a less than 200 and a equals to a equals to and a equals to let's say 800। तो मैं चाहूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लिख सकता हूँ, हजारों कंडीशन लिख सकता हूँ, जैसा आपका काम पड़ेगा। ठीक है ना? अब जो अगला चीज आप लोग को मैंने लास्ट टाइम मिस कर गया था बताना, वो है फंक्शन। तो हम लोगों ने जो सर फंक्शन पढ़ा था ना, तो उस फंक्शन में आप लोगों को फंक्शन का सिंटेक्स याद है क्या? हाँ भी। हेलो राहुल सर। हाँ भी। तो हाँ। फंक्शन का सिंटेक्स क्या था? आपको सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है, और यहाँ पे 0 और मोर पैरामीटर्स लिखने हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन का बॉडी होता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो फंक्शन का डिफाइन करने के लिए आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा है, फंक्शन का नाम लिखा है, एक पैरामीटर लिखा है, और यहाँ पे फंक्शन बॉडी लिखा है। तो जो लास्ट चीज मैं भूल गया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक फंक्शन का एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो फंक्शन है ना, एग्जीक्यूट हो रहा है, और अंतिम में जब ये इस फंक्शन से बाहर आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लाइन नंबर 59 पे हो अभी, और आप ये जो फंक्शन क्रिएट किया है उस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो जब आप इस लाइन से इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा तो आपका अभी कोड इस लाइन पे रन हो रहा है। तो जब ये फंक्शन कॉल कीजिएगा तो ये उस फंक्शन के पे जाएगा, फंक्शन कॉल कीजिएगा तो उस फंक्शन पे जाएगा। तो ये फंक्शन कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। तो इस लाइन से सीधे कोड उठ के यहाँ पे चला आएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। अब देखिएगा, अब मेरे पास कुछ भी एग्जीक्यूट करने को नहीं है, तो इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। तो जब इस फंक्शन से वो बाहर निकल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे रिटर्न हो जाता है। ठीक है ना? तो ये मैं आपको प्रूफ कर दे रहा हूँ। लेट्स से मैं तो लेट्स से दैट सर मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन जिसका नाम मैंने लिखा है टेस्ट, और उसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास कर रहा हूँ, जितना मैं पास कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ where रिजल्ट। ठीक, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू a लेस देन b। ठीक, और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न रिजल्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग बताइएगा ये फंक्शन क्यों लिखा हूँ? फंक्शन बनाया, उसके लिए फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन
डिफाइन ठीक है, करने मैं का, नाम सिंटेक्स नाम करने नाम 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 लेके पूछ रहा हूँ। कुणाल, ये टेस्ट क्या हुआ? से फंक्शन का, भैया फंक्शन का नेम है, और ए और बी क्या हो गया? वो उसका पैरामीटर है। ओके। और ये राहुल सर, ये बताइए ये लाइन क्या कर रहा है? अच्छा, इतना लाइन को क्या ये बोलते हैं? हाँ, ये इतना उसका लाइन को, बॉडी हो गया, फंक्शन ठीक का है, बॉडी होगा, वेरिएबल असाइन होगा करेक्ट उसके करेक्ट। साथ। अगर देखिए, और ये लाइन क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं रिजल्ट, और ये लाइन में हम लोग क्या लिखे हैं, ए लेस देन बी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वो तो बाद में होगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, वो आपका फॉल्स होगा। रिजल्ट में सेव हो जाएगा। अब ये बताइए ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? फंक्शन रिटर्न का मतलब क्या हुआ, जब भी ये फंक्शन रन हो जाएगा तो ये वापस क्या करेगा? इस केस में ये वेरिएबल वापस कर दे रहा है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट 1 और 2, तो इसका रिजल्ट देख रहे हैं, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन क्या रिटर्न किया है, ये रिजल्ट रिटर्न किया है, राइट? अगर मैं इसमें पास कर दे रहा हूँ 4 और 2, तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 4 2 से छोटा नहीं ना है, बड़ा है। तो अब देखिए इस फंक्शन, ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, उसको हम लोग किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं। लेट्स से r इक्वल्स टू टेस्ट 100, 200। अब देखिए r का वैल्यू क्या होगा? हेलो, r का वैल्यू क्या होगा सर? आर का वैल्यू ट्रू होगा। ट्रू होगा। r का वैल्यू इस फंक्शन का रिजल्ट होगा, मतलब इस फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो r में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है ना? सही तो बात है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आर, देख रहे हैं ट्रू आ गया, क्योंकि इस केस में वो ट्रू था। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक ही फंक्शन में क्या हो सकता है, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है। तो मैं इसको है ना कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ टेस्ट2, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ए और बी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ ए नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड और बी इक्वल्स टू अनडिफाइंड, देन रिजल्ट में मैं लिख देता हूँ इनवैलिड, ठीक है ना? और फिर उसके बाद में रिजल्ट इनवैलिड लिख देता हूँ। कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ये वेरिएबल ही है, तो शुरुआत में ये रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न रिजल्ट कर दे रहा हूँ। और फिर आगे क्या मैं कर रहा हूँ कि आगे मैं लिख रहा हूँ इफ ए इज लेस देन बी, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है? लास्ट टाइम शॉर्टकट लिखा था, इस बार बड़ा से लिख देता हूँ, ए लेस देन बी। तो मैं लिख सकता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू, एल्स में लिख देता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू फॉल्स, और
यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न डिलीट करना, ठीक है। तो अगर आप लोग देखिए तो मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम देता हूँ इज लेस देन। अब ये बताइए, मेरा मीटिंग थोड़ा देर में खत्म होने वाला, तो जल्दी जल्दी बताइएगा, लाइन नंबर 73 में फंक्शन क्यों लिखा हुआ है? डिफाइन कर रहे थे, मतलब हम लोग फंक्शन बना रहे इसलिए फंक्शन लिख दिए। वेरिएबल बनाना सिंटेक्स रहता, में फंक्शन। हाँ वेरिएबल बनाना